बहुत समय पहले एक मूर्तिकार था। तो मूर्तिकार ऐसी मूर्तियाँ बनाता था कि लगता था कि अभी मूर्तियाँ बोल पड़ेंगी। वो किसी भी इंसान की हूबहू नकल करके मूर्तियाँ बना देता था और लगता ही नहीं था कि उस इंसान में और इस मूर्ति में कोई अंतर है। लगता था कि दोनों सजीव हैं, दोनों में जान है। वह अपनी इस कला के लिए आसपास के नगर में और अपने नगर में काफ़ी प्रचलित था, लेकिन उसे इस बात का घमंड हो गया था कि उसके मूर्ति में कोई कमी नहीं हो सकती। वक्त बीतता गया और एक टाइम ऐसा भी आया जब वो मूर्तिकार बूढ़ा हो गया था। तो अब जब वो बूढ़ा हो चुका था तो उसे अपनी मृत्यु का डर सताने लगा था। तो उसने एक योजना बनाई। उसने अपने जैसी 10 मूर्तियाँ बनाई जो बिल्कुल उसके शकल की हूबहू थी। तो लगता ही नहीं था उन मूर्तियों को देख करके कि वो इंसान असली है या फिर मूर्तियाँ असली है। जब उसने मूर्तियाँ बना डाली तो उसने लाइन से मूर्तियों को खड़ा किया और स्वयं भी जा कर के मूर्तियों के बीच में खड़ा हो गया। तो जब यमदूत मूर्तिकार को लेने आए तो मूर्तिकार को देख करके और उसकी 10 मूर्तियों को देख करके यमदूत हैरान हो गए कि इसमें से असली मूर्तिकार कौन है, क्योंकि अगर बिना मूर्तिकार के प्राण लिए हम वापस गए तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा, और अगर असली मूर्तिकार की पहचान करने के लिए मूर्तियों को तोड़ा गया तो यह कला का अपमान होगा। तभी यमदूतों के दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि इंसान की सबसे बड़ी बुराई क्या होती है। उन्हें ख्याल आया कि घमंड इंसान की सबसे बड़ी बुराई होती है। तो उनके दिमाग में एक योजना आई। एक यमदूत ने कहा कि मूर्तिकार ने मूर्तियाँ तो बहुत अच्छी बनाई हैं, पर इसमें एक कमी है। अगर वो मूर्तिकार मुझे मिले तो मैं उसे बता सकूं कि इसमें कमी क्या है। यह सुनते ही मूर्तियों के बीच में छुपा मूर्तिकार के अंदर का जो घमंड था वो जाग गया। उसने सोचा कि मेरी मूर्तियों में कमी कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं बचपन से ही मूर्तियाँ बनाते आ रहा हूँ, तो इसमें कुछ कमी नहीं हो सकता और मुझे अपनी मूर्तियों पे पूरा भरोसा है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो जैसे ही वह मूर्तिकार मूर्तियों के बीच से निकला ये पूछने के लिए कि मूर्ति में कमी क्या है, तैसे ही यमदूतों ने उसे पकड़ लिया और अपने घमंड के वजह से मूर्तिकार को यमदूतों के साथ जाना पड़ा। तो हम किसी भी काम में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, हमें कुछ न कुछ कमी रहती ही है। तो हमें अपने कामों पे घमंड नहीं करना चाहिए।